नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन वेदी। आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज भारत। आइए एक नजर कुछ खास खबर की ओर। शादी का झांसा देकर 4 से 5 वर्ष तक करता रहा युवक दुराचार, फिर मारकर भगाया। नैनी थाने का चक्कर काटते काटते पीड़िता परेशान, नहीं लिखी गई रिपोर्ट। महिला के साथ संबंध के दौरान गर्भवती होने पर करवा देता था भ्रूण हत्या। कभी कभी लगवाता था युवक परी इंजेक्शन ताकि गर्भवती न हो महिला। पीड़ित महिला का युवक पर गंभीर लगातार 5 सालों तक करता रहा शोषण। अय्याशी करके महिला को मारकर भगाया। महिला दर दर के ठोकर खाने पर हुई मजबूर। आपको बता दें, प्रयागराज में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। संगीत का कार्य करने वाली महिला को शैलेंद्र कुमार शाह नामक युवक ने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर बड़े बड़े सपने दिखाकर युवती के साथ लगातार 4 से 5 साल तक बनाता रहा शारीरिक संबंध। मन भर जाने पर किसी और महिला के साथ चलने लगा चक्कर तो महिला को मारकर भगाया और कहा कि कहीं बताया तो जान से मरवा दूंगा। पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए आप बीती बताई। योगीराज में महिलाएं नहीं हैं सुरक्षित, आज भी कुछ दरिंदे कर रहे हैं महिलाओं का शोषण। नैनी थाना प्रभारी द्वारा नहीं लिखी गई पीड़िता की रिपोर्ट। महीनों से काट रही थाने का चक्कर, थाना प्रभारी दरिंदे पर मेहरबान। प्रयागराज से संवाददाता सिमरन वेदी की खास रिपोर्ट। में हम क्लास ले लिए, फिर क्लास जाते थे, सिलाई कोचिंग भी करने लगे और ये ड्यूटी जाते थे, साथ में हम लोग रहते थे। ये बोले कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हम बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ देंगे, ऐसे करके हमको बोले। शादी का झांसा दिए और इसके बाद में जब ये जाने लगे, यहाँ इनका पेमेंट बढ़ गया ज़्यादा, ऑडिटर हो गए। इसके बाद 65,000 पाने लगे तो एक दूसरी लड़की के साथ इनका हो गया चक्कर। ये लड़की को ले जाके रख लिए इलाहाबाद राजापुर में। इलाहाबाद राजापुर में रख लिया तो हमने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों आप यहाँ से छोड़ के रूम जा रहे हैं? तो बोले कि अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, अब हम बिहार जा रहे हैं। तो हम बोले बिहार जा रहे हैं, हमको पता नहीं चला। एक मतलब दीदी थी, उनका फ़ोन आया तो बोले कि नहीं वो तो यहीं रहते हैं इलाहाबाद में। हम बोले इलाहाबाद में रहते हो? तो बोले बिहार चले गए हैं। तो हम फिर इसके बाद में फ़ोन किए, कहाँ है आप? तो बोले हाँ अभी हम इलाहाबाद में हैं। तब कुछ दिन बाद पता चला कि एक दूसरी लड़की को वहाँ ला के रख लिए हैं। इस विषय में झगड़ा हुआ कि क्यों रखे हैं उस लड़की को जब हम हैं। तो बोले कि हम इतना पैसा कमाते हैं, पैसे इतना कमा लेते हैं कि हम लड़कियों का लाइन लगा देते हैं। तो हम कहें अच्छी बात है पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप हमारे साथ इतने दिन तक रिलेशनशिप में रहें और हमको मारते थे, घसीट घसीट के हमको मारते थे, पूरा रोड में मारते थे, हमारा मुँह दबा के मारते थे और बोलते थे कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे अगर तुम ये सब किसी को बताओगी और जाके यहाँ ऐसा ऐसा करोगी। तो हम रोने लगते थे, तो हम कुछ ना बताते थे डर से कि कहीं हमारे मर्डर न करवा दे। ये बोले कि एक मेरा भाई है वो ऐसे ही गोली मार देता है, बंदूक बंदूक सब कुछ है। तो हम डर गए, हम कुछ नहीं बोले, हम कोई एक्शन नहीं लिए। नहीं तो हम बहुत पहले केस वेस कर देते। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, हम क्या करें, हम बहुत मुसीबत में, हम बहुत प्रॉब्लम में। इनके चक्कर में अपना घर बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, जो रहता था हम भी देते थे इनको, ये भी देते थे, मिला जुला के ऐसे ही काम चलता था। और हम क्या बोले आगे। नैनी में आपको किस जगह पे रखे थे? नैनी में शंकर ढाल पे रखे थे, गोपाल डेयरी। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम है शैलेंद्र कुमार, बिहार का रहने वाला है। उसके पापा का नाम रामजीत शाह। उसके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी उसमें क्या बोलते हैं, रेलवे में थे, क्या टिकट बाबू। और ये लड़का क्या करता है? ये लड़का एजी ऑफिस में जॉब करता है, ऑडिटर के पोस्ट में है। क्या प्रयागराज में? प्रयागराज में। तो ये जो आप बयान दे रही हैं, किसी के कहने पे दे रही हैं कि आपके साथ हकीकत हुई है? नहीं सर, मैं किसी के कहने पे ना किसी के दबाव पे, मैं अपनी मर्जी से बोली। जो मेरे साथ बीता गया है, जो मेरे साथ इतने दिन तक 4 साल और 9 महीने तक सोशल किया गया है, हर तरीके से मुझे बर्बाद किया गया है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, मैं उसके लिए बोली हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं। आप 4 साल 9 महीने उनके साथ में रही और संबंध भी बनाए, तो क्या उस बीच आपको बच्चा आया कि नहीं आया? जी सर, 4 बच्चे आए हमको। चारों बच्चे में हमको दवा खिला के और क्या बोलते हैं उसको सप्लाई करवा दिया है। इसके बाद में हमको ये परी इंजेक्शन हमेशा लगाता है, हर 3 महीने में अपने हाथ से लगाता है परी इंजेक्शन। परी इंजेक्शन से क्या होता है? परी इंजेक्शन से बच्चे नहीं होते, लेकिन मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया, मेरे पूरे बाल झड़ गए, मेरे सब कुछ मतलब अंदर से मतलब मैं टूट चुकी हूँ। इतना वो मुझे रिएक्शन किया है, इतना खराब किया है परी इंजेक्शन। पूरी तरीके से आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। पूरा खिलवाड़ कर दिया। मेरा चेहरा देखिए पूरा यहाँ से काला पड़ गया, पूरा सब कुछ पूरा परी इंजेक्शन के कारण हुआ है। पूरा मेरे बाल झड़ गए, मेरे सब कुछ। 4 बच्चे हो गए मुझे उससे, तो पूरे सप्लाई करवाया ले जाके हॉस्पिटलों में। वो भ्रूण हत्या कराता रहा, आपने इसका विरोध नहीं की? मैंने विरोध किया। तो क्या बोलता था कि अगर बेटी होगी तो उसका मर्डर हो जाएगा, अगर बेटा होगा तो तू रख लेना। मुझे बोला तू रख लेना, अपना रखने के लिए नहीं बोला। तो क्या मैं अकेले पालती उसको?
इसलिए आप भी उसकी सहमति में जता देती थी सहमति। तो वो मुझे जबरदस्ती टेबलेट खिला देता था ले जाके हॉस्पिटल में कि प्रेग्नेंट ना हो।